हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन योर टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले अकॉर्डिंग टू साइज एग्रीगेट की। तो इसमें दोस्तों साइज अकॉर्डिंग टू साइज 3 क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। इसमें हमारा है फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और ऑल इन एग्रीगेट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, एंड आपने अगर अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें हमें ताकि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ में 3 टाइप्स आ जाते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड ऑल इन एग्रीगेट। हमारे मन में बात आती है व्हाट इज़ फाइन एग्रीगेट। जैसा कि हम नाम से देख सकते हैं, फाइन एग्रीगेट मीन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स। फाइन मीन्स बहुत छोटे और बारीक। एग्रीगेट तो आप जानते ही है, द एग्रीगेट विच कैन पास थ्रू द एग्रीगेट विच कैन पास थ्रू 4.75 mm sieve and retained on 75 micron sieve and retained on 75 micron sieve मीन्स दोस्तों, जब हम आई एस सीव में इसका यूज़ करते हैं एग्रीगेट का, तो ये एग्रीगेट 4.75 mm सीव से पास कर जाता है और 75 माइक्रोन सीव पे रुक जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइन एग्रीगेट कहते हैं। द लोअर साइज लिमिट ऑफ द सैंड इज 0.07। लोअर साइज लिमिट इज 0.07 mm. The material having particle size from 0.06 to 0.002 mm is classified as silt, and those with particle size less than 0.02 mm is known as clay. तो दोस्तों, फाइन एग्रीगेट में भी टाइप्स आ जाते हैं। फाइन एग्रीगेट का एक पार्ट है सिल्ट, टाइप्स ऑफ फाइन एग्रीगेट में पहला आ जाता है सिल्ट एंड सेकेंड इज क्ले। इनकी जो सिल्ट की साइज़ है वो 0.06 से 0.002 तक वेरी कर सकती है एंड दोस्तों, एंड जो क्ले है वो हमारा वो 0.002 से मिनिमम लेस देन होती है, 0.02 से छोटी होती है और क्ले होती है। ये दोस्तों, हम बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट की। अब बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट की। अब कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? कोर्स मीन्स दोस्तों, इसका सिंपल डेफिनेशन है द एग्रीगेट विच कैन पास through 75 mm IS sieve and retained on 4.75 mm सीव। मीन्स दोस्तों, जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है वो फाइन एग्रीगेट से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये 4.75 mm सीव से पास कर जाता है एंड 4.75 mm पे रिटेन हो जाता है, इसको हम कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। ये दोस्तों, उसके बाद अब बात आती है ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑल इन एग्रीगेट द एग्रीगेट विच इज कम्बाइंड combination of coarse aggregate and fine aggregate
मीन्स ऑल इन एग्रीगेट, जितने भी एग्रीगेट है वो सारे इसमें आ जाते हैं। मीन्स मिक्स ऑफ या कम्बिनेशन ऑफ, मिक्स की जगह कम्बिनेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट is called fine all in aggregate। तो दोस्तों अब हमारा जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, पार्टिकल के शेप के अकॉर्डिंग हमारा एक क्लासिफिकेशन होता है। इसमें दोस्तों हमारा कई टाइप्स आ जाते हैं। द शेप ऑफ द एग्रीगेट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्केबिलिटी ऑन कंक्रीट एंड अकॉर्डिंग टू द शेप द एग्रीगेट आर कॉल्ड क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहला है दोस्तों राउंडेड एग्रीगेट। सबसे पहला है राउंडेड एग्रीगेट। हम राउंडेड से दोस्तों सबसे पहले हम राउंडेड से पता लगा सकते हैं। राउंडेड मीन्स these are fully water warm and completely shaped by attrition, example wind blown sand, river and seashore gravel। तो दोस्तों these aggregates have 33 to 35% voids। एंड राउंडेड एग्रीगेट्स जो है हमारा, राउंडेड एग्रीगेट गिव्स गुड वर्केबिलिटी, इंटरलॉकिंग बिटवीन द राउंडेड एग्रीगेट्स एंड इंटरलॉकिंग भी सही कर देता है, काफ़ी बढ़िया हो जाती है इसमें। तो दोस्तों इस क्या होता है, डीज आर द फुली वाटर वॉर्न और कम्प्लीटली शेप्ड बाय एट्रिशन, एग्जाम्पल विंड ब्लोन सैंड, रिवर और सीशोर ग्रेवल। विंड ब्लोन सैंड दोस्तों हवा से जो जाते हैं, एयर एजेंट जो लेके जाता है एयर सैंड पार्टिकल को, वो उसको शेप दे देता है एकदम राउंडेड शेप। एंड सी शोर में जो हमारा ग्रेवल मिलता है उसको भी हम इसी के अंडर क्लासिफाइड करते हैं। दोस्तों दूसरा जो है हमारा, अगला है हमारा दोस्तों इरेगुलर और पार्शली राउंड एग्रीगेट। इरेगुलर और पार्टली राउंड एग्रीगेट। दोस्तों जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इरेगुलर मीन्स ये इरेगुलर शेप में नहीं है। These are naturally irregular or partially shaped by attrition and have rounded edge. Example pit, sand and gravel. It has high percentage of voids. High percentage of voids. इसमें void बहुत ज़्यादा होते हैं and it gives less workability than rounded aggregate or given water cement ratio। इंटरलॉकिंग बिटवीन इरेगुलर एग्रीगेट इज़ बेटर देन राउंडेड एग्रीगेट, क्योंकि दोस्तों ये जो है हमारा इरेगुलर शेप में है तो ये दूसरे इरेगुलर शेप से इंटरलॉक बढ़िया कर लेगा। बट जो हमारा राउंडेड शेप में था वो इंटरलॉकिंग बीच में बढ़िया नहीं हो पाती, उनमें वर्ड्स रह जाते हैं, जिसके कारण जो है इंटरलॉकिंग जो है वो इसमें इरेगुलर में बहुत बढ़िया हो जाती है। एंड दोस्तों उसके बाद हमारा बात आता है एंगुलर। सी जो है एंगुलर कहते हैं इसको, मीन्स दोस्तों ये एंगुलर होते हैं। दिस एग्रीगेट पोजेस वेल डिफाइंड एज फॉर्म्ड एट इंटरसेक्शन ऑफ रफली प्लानर फेसेस, एग्जाम्पल क्रस्ट रॉक ऑफ ऑल टाइप्स। These aggregates have 38 to 48%. They have 38 to 48% voids। दोस्तों इसमें 38 to 48% voids होते हैं। एंड दोस्तों ये जो है
These aggregate have 38 to 48% voids and it gives less workability and rounded aggregate, ये जो है हमारा workability कम देता है and given and interlocking between angular is best and hence suitable। एंगुलर में क्या होता है दोस्तों, इंटरलॉकिंग जो है वो बिल्कुल बेस्ट हो जाती है, जिससे कि ये पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद बात आती है हमारा जो है फ्लैकी एंड इलांगेटेड एग्रीगेट। फ्लैकी एंड इलांगेटेड एग्रीगेट। और तो बात आती है फ्लैकी एग्रीगेट की। व्हाट इज फ्लैकी एग्रीगेट? These aggregates, the aggregate is said to be flaky when its thickness is less than when its thickness is less than 3/5 times of its mean dimension। मीन्स दोस्तों जो ये हम फ्लैकी की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, तो फ्लैकी की जो थिकनेस होगी वो 3/5 टाइम होगी, 3/5 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन से 3/5 टाइम्स होगी, जिसको सीव साइज पे, जिसको हम क्या कहते हैं फ्लैकी। एंड इसी तरह दोस्तों जो हमारा इलोंगेटेड पार्टिकल है, इलोंगेटेड एग्रीगेट, उसी इसी तरह से एक डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों। मीन्स इलोंगेटेड पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल विच हैव 9/5 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। इट्स लॉन्गेस्ट डायमेंशन जो है हमारे दोस्तों, लॉन्गेस्ट डायमेंशन इज 9/5 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। तो ये दोस्तों लॉन्गेस्ट इलांगेटेड एग्रीगेट में क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन होगी वो है 9/5 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, उसको हम क्या कहेंगे इलोंगेटेड एग्रीगेट। इसके बाद दोस्तों अब आज की वीडियो में इतना ही, तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट, जिसमें हम हर अलग एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों नए वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट है तो हमें कमेंट ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहें। तो दोस्तों स्टे होम, स्टे सेफ।